बताएंगे। इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या आवाज सभी को क्लियर है दोस्तों? YouTube में शायद थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का लैग आ रहा होगा बिकॉज हम लोग स्पेशल क्लास से YouTube की तरफ जा रहे हैं। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का लैग आ रहा होगा बिकॉज हम लोग ग्रेट सुपर्ब। आई थिंक मेरे ख्याल से YouTube में भी अब लाइव हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं, चलें जी, स्टार्ट करते दोस्तों आज का सेशन। मेरे ख्याल से 30 to 40 मिनट्स का एक कॉम्पैक्ट सेशन रहने वाला है। सुपर तरीके से रेडी रहिएगा। आप में से वो लोग जो लाइव देख रहे होंगे बहुत बढ़िया है, जो लोग बाद में देखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आपको समय मिले तो देखिएगा। और आज का सेशन बहुत स्पेशल है। आज का सेशन है द रियल थाला ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट सिर्फ इंडियन क्रिकेट, मैं रियल थाला ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बोलूंगा। दोस्तों, धोनी साहब के ऊपर आज का डिस्कशन है, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखाता हूं। आप मुझे बताइएगा इन 3 फोटोग्राफ्स में कॉमन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली फोटोग्राफ है कपिल देव साहब की, और आप पहचान गए होंगे 1983 का जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ देख के बहुत ही ज्यादा मजा आता है। शायद इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में कपिल देव साहब जैसा कोई ऑलराउंडर कभी हुआ नहीं। दूसरी फोटोग्राफ और देखिएगा दोस्तों। दूसरी फोटोग्राफ ये यंग सचिन तेंदुलकर साहब की है, जब 16 साल का लड़का डेब्यू करता है और जब वो फास्ट बॉलर्स को आगे बढ़ के मारते हैं। आपने क्रिकेट क्लासिक्स अगर देखा होगा तो विवियन रिचर्ड्स को देखा होगा। विवियन रिचर्ड्स, शायद वर्ल्ड क्रिकेट में विवियन रिचर्ड्स जैसा कोई बैट्समैन कभी आया ही नहीं। डॉन ब्रैडमैन साहब का रिकॉर्ड एक अलग रिकॉर्ड है, वो मैं जानता हूं, लेकिन 16 साल के जब सचिन तेंदुलकर आए और जब उन्होंने फास्ट बॉलर, उस ईरा के फास्ट बॉलर्स को, पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, आकिब जावेद, वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के वो लंबे चौड़े तगड़े फास्ट बॉलर्स, न्यूजीलैंड का देखें तो डेनी मॉरिसन, एक से एक फास्ट बॉलर्स। तो ना एक वर्ल्ड क्रिकेट ने एक अलग चीज को देखा कि यार 16 साल का लड़का ऐसे कैसे खेल रहा है यार, और फास्ट बॉलर को ऐसे कौन मारता है यार, इस तरह से कौन आगे बढ़ के मारता है। तीसरी फोटोग्राफ दोस्तों, तीसरी फोटोग्राफ जब आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, और जब एक हारा वो मैच एक्चुअली जीत गई थी इंग्लैंड की टीम, तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ साहब टी शर्ट उतारे थे और ऐसे घुमाए थे। अगर आप उसका हाईलाइट भी देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आएगी, खराब फीलिंग ही आएगी। ये लॉर्ड्स की बालकनी है। ये मोमेंट ना मुझे ऐसा लगता है कि दादा को हमेशा से हम लोग सौरव गांगुली साहब को एज ए लीडर देखते आ रहे हैं, लेकिन दादा का ये वाला मोमेंट एक तरफ और उनका पूरा क्रिकेट एक अलग तरफ। ये मोमेंट कुछ स्पेशल था क्योंकि इंडिया ने दुनिया का जो बेस्ट ग्राउंड कंसिडर किया था, मेका ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, लॉर्ड्स, वहां पे इंडिया ने सिर्फ, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, फिर इंडिया के 5 विकेट गिर गए और 2 लड़के युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ साहब हमारे दोनों के दो, इंडिया डाउन एंड आउट पोजीशन पे थी और वहां से हम लोगों ने मैच जीता था। और इसके बाद दादा का ये रिएक्शन। इन तीनों की तीनों फोटोग्राफ्स में आपसे पूछूंगा कि कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे पता नहीं, आई डोंट नो क्या है कॉमन, लेकिन तीनों के तीनों फोटोग्राफ देख के मेरे को ना गूज बम फील हुआ एकदम। इन तीनों की तीनों फोटोग्राफ्स में अगर मैं सोचूं कॉमन क्या है, तो इन तीनों के तीनों फोटोग्राफ्स में कॉमन है रिटेलिएशन। मतलब कि आप सप्रेस नहीं कर पाओगे। इंडिया एक यंग डेमोक्रेसी है। 1947 में हम लोग आजाद हुए, उसके पहले का इतिहास हमारा हजारों साल का है, लेकिन हम आजाद 1947 में हुए। कपिल देव साहब का वो कप उठाना, सचिन तेंदुलकर साहब का उस टाइम पे रिटेलिएट करना, और दुनिया के शायद वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स में दादा की तरह से फाइट करना। कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को फाइट करना दादा ने सिखाया, सौरव गांगुली साहब ने सिखाया। दोस्तों, जब एक नेशन के रूप में आप तब्दील हो रहे होते हैं ना, चेंज हो रहे होते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं। यकीन मानिए, धोनी साहब को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और आज से कई साल के बाद भी जब क्रिकेट को स्टडी किया जाएगा या फिर एक लीडर को स्टडी किया जाएगा, तो रिगार्डलेस ऑफ डिसिप्लिन धोनी साहब को स्टडी जरूर किया जाएगा। अगर दादा ने इंडिया की टीम को लड़ना सिखाया ना, तो धोनी साहब ने जो एक, धोनी साहब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, एक स्पोर्ट्स आइकन नहीं है,
एक सिंबल है कि हो सकता है किसी भी पोजीशन में यू आर डाउन एंड आउट, हो सकता है कि आपका जन्म ना एक कम रिसोर्स वाले घर परिवार में हुआ हो सकता है कि आप शुरुआत से बहुत सुपर्ब ना रहे हो सकता है चीजें आपके फेवर में ना हो, लेकिन इसके बावजूद जब अपने रेस को फिनिश करेंगे, यू गॉट ऑल द चांसेस टू मेक इट रियली बिग। रांची से निकल के आया हुआ, छोटी सी जगह से निकल के आया एक लड़का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन ऑफ इंडिया, एंड नॉट जस्ट इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या धोनी साहब को हम सिर्फ इसलिए इतना प्यार करते हैं कि 2007 में जो इन्होंने एकदम नई टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया? क्या हम इसलिए प्यार करते हैं कि 2011 में इन्होंने जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया? क्या हम लोग इसलिए सिर्फ प्यार करते हैं कि 2013 में धोनी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया? क्या हम इसलिए प्यार करते हैं कि धोनी साहब के कारण इंडिया की टीम 2009 में आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 थी, टेस्ट रैंकिंग में? मैंने कहा दोस्तों, जिस तरह से दादा ने टीम को लड़ना सिखाया ना, एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम नेक्स्ट लेवल, मतलब अगर आप जेन्युइनली एक स्पोर्ट्स पर्सन है या अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप एक स्पोर्ट्स व्यूअर तब कहलाते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन तब कहलाते हैं जब आप अप्रिशिएट करते हो अपने ओपोनेंट को, अगर वाकई उसमें बात है तो। वो वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसमें मैथ्यू हेडन, वो जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली, गिलेस्पी, स्टीव वॉ जैसे आइकॉनिक लीडर, छठे नंबर पे बैटिंग करने के लिए एडम गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, रिकी पॉइंटिंग जैसा लाजवाब प्लेयर, उसमें सीबी सीरीज में धोनी साहब, आपको याद होगा तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके हराया था। ये एब्सोल्यूट रिवैम्प हो रहा था इंडियन क्रिकेट का दोस्तों, 360 डिग्री का टर्न। हम धोनी साहब को सिर्फ ना इन चीजों के लिए प्यार नहीं करते जो उन्होंने अचीव किया, ये तो ये नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट है। ऐसा कोई एक सिंगल आपको लीडर नहीं मिलेगा जो आपको T20 वर्ल्ड कप 2007 का, इसके अलावा इसमें एक और चीज मिसिंग है, एशिया कप जो इन्होंने जिताया था 2010 का, 2011 का जो ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती धोनी साहब की एंट्री से 2007 में। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेली थी जो 2003 का वर्ल्ड कप था। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट मैंने इंडिया की टीम को खेलते देखा है, जिस टीम को दादा ने लीड किया था। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में हार गए थे, बट वन ऑफ द ब्यूटीफुल, अगर आप उस 2003 के वर्ल्ड कप का हाईलाइट भी देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2007 में इंडिया की टीम एक से एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे। सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, हमारे द्रविड़ साहब हो गए, दादा हो गए, लक्ष्मण साहब हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम लोग बहुत बुरी तरह हार के बाहर हुए। और जब हार के बाहर हुए तो सिलेक्शन कमेटी ने सोचा कि ये टीम में चेंज लाने की जरूरत है, टीम को एब्सोल्यूट रिवैम्प करने की जरूरत है, एक सिनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है पुरानी और जो पहले एक्सपीरियंस खिलाड़ी और नए खिलाड़ियों के बीच में। और इस तरह से एक नई टीम बनती है जो 2007 का वर्ल्ड कप जीतती है दोस्तों। लेकिन उस टाइम पे कई लोगों को ऐसा लगा था कि फ्लूक है शायद। अगर आप जेन्युइनली क्रिकेट देखते होंगे तो आप भी इस चीज को महसूस किए होंगे। कई लोगों ने बोला कि यार फ्लूक है, तो क्या 2007 का वर्ल्ड कप, वो भी एक नई टीम के साथ धोनी साहब ने 2007 का वर्ल्ड कप जिता दिया, इसलिए इनको आउटस्टैंडिंग लीडर बोलते हैं क्या? या आज के टाइम पे जो ब्रांड वैल्यू धोनी साहब की, आज इंडिया में जितने भी अक्रॉस स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो ब्रांड धोनी, आज दुनिया में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ब्रांड स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल में विराट कोहली साहब है। विराट कोहली साहब के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं धोनी साहब हमारे। आज के इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द हाईएस्ट पैसा बनाने वाले स्पोर्टिंग आइकन है। आज के टाइम पे नेटवर्थ अगर आप धोनी साहब का देखेंगे तो तकरीबन 120 मिलियन यूएसडी है, which is that makes him one of the richest cricketer across the world। आज इस टाइम पे जहां पे एक मिनट का फेम चाहिए लोगों को, वो क्या बोलते हैं उसको, टिकटॉक और इंस्टा रील्स और फेसबुक रील्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब रिटायर हुआ तो वापस बैक टू द रूट्स। आज के टाइम पे जहां पे लोग अपने आप को अलग अलग ब्रांड से एंडोर्स इसलिए करते ताकि वो रिलेवेंट बने रहे, आज के टाइम पे इंडिया में अलग अलग ब्रांड्स धोनी साहब के साथ एंडोर्स इसलिए होना चाहते हैं ताकि ब्रांड्स रिलेवेंट बने रहे। आज के टाइम पे भी तो बड़ा रेयर है कि आप स्पोर्ट्स में कभी सुने कि 41 इयर्स के व्यक्ति को के साथ आईपीएल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो भी 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इट्स वन ऑफ दोस रेयर मोमेंट्स। और इस बार अगर आपने 2023 के वर्ल्ड कप का एक भी मैच देखा होगा, रिगार्डलेस कौन सी टीम खेल रही है, लोग अगर सीएसके का मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, तो एक व्यक्ति को देखने जरूर जाते हैं और वो महेंद्र सिंह धोनी। इससे ज्यादा इंपैक्ट मेरा ख्याल है शायद ही किसी स्पोर्टिंग आइकन का रहा होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और यही से शुरुआत होती है
एक आम लड़के के खास बनने की कहानी, एक लीडर के लेजेंड बनने की कहानी। और ये दोस्तों हम सभी लोग के फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी साहब ये रहे। तो एमएसडी दोस्तों, जिनको हम प्यार से महेंद्र सिंह धोनी साहब बोलते हैं, एब्सोल्यूट। लेकिन ऐसा क्या है जो धोनी साहब को खास बनाता है? आप सोच के देखिए दोस्तों, आपके जीवन में, मेरे जीवन, हम सभी के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आप, मैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए हुए, छोटे छोटे घर परिवार से निकल के आए लोग हैं। रिटेलिएशन जिंदगी में क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, करेज क्या होता है, एब्सोल्यूट सिंबॉलिक इंसान है महेंद्र सिंह धोनी साहब। 2004 में जब धोनी साहब की एंट्री होती है ओडीआई में, वो वनडे इंटरनेशनल्स में, आपने देखा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेले थे। और आज के टाइम पे वन ऑफ द, कपिल देव साहब की जबान में बोलूं तो कपिल देव साहब से पूछा गया कि सर धोनी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो कपिल देव साहब ने बोला उससे बड़ा कोई क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ इंडिया की हिस्ट्री में। उस इंसान ने जो अचीव किया इंडिया के क्रिकेट में वो आउटस्टैंडिंग है, कमेंडेबल है। दोस्तों क्या सिर्फ एक धोनी साहब हमारे एक सिर्फ क्रिकेटर हैं क्या? आज की तारीख में आप देखेंगे तो अगर आप जो फुटबॉल के फैन होंगे, वो इंडियन सुपर लीग में धोनी साहब वन ऑफ द फुटबॉल क्लब जो चेन्नई क्लब है उसके को ओनर भी। ना सिर्फ ये, इसके अलावा रांची रेस जो हॉकी क्लब है उसके को ओनर है। इसके अलावा माही रेसिंग टीम इंडिया उसके को ओनर है। तो ब्रांड धोनी तो कहीं से भी, 41 साल के धोनी साहब जो ऑलरेडी क्रिकेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ब्रांड धोनी तो कहीं से भी फीका नहीं हुआ यार। आज के टाइम पे धोनी साहब हमारे सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। आज अगर आप 2023 का आईपीएल देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि महेंद्र सिंह धोनी हैज बिकम एन इमोशन। धोनी साहब का एक स्वैग का अगर आप देखेंगे तो, चाहे इनका नो लुक रन आउट है, अगर आपको याद होगा ये मैच, तो आप बोलेंगे यार एब्सोल्यूट जीनियस मैन। क्या होता है जब एक इंसान को अपनी एबिलिटीज पे, चाहे उसका तरीका लाख अनकन्वेंशनल हो, क्या होता है जब एक इंसान को अपनी एबिलिटीज पे गजब का विश्वास होता है, तो कुछ इस तरह का मिराकुलस मोमेंट क्रिएट होता है। आप लोगों ने ये वाला सीन खूब देखा होगा, लेकिन आपको, मुझे याद नहीं कि, मुझे पता नहीं कि आपको याद होगा कि नहीं, इंडिया की टीम जब न्यूजीलैंड गई थी और एक धोनी साहब एक सिक्स मारते स्ट्रेट में, काफी लंबा सिक्स था और ये नो लुक सिक्स था। ये अगर आपने इसका देखा और नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वन ऑफ द सेंसेशनल मोमेंट्स। उधर कोई बॉलर था जो बॉलिंग करता और सिक्स मारता और सिर्फ नीचे ही देखते रहते हैं। इस फोटोग्राफ का सेकंड हिस्सा देखिएगा, आपको फील हो जाएगा। तो वो आपको लगेगा कि यार बंदे का क्या स्वैग है यार, क्या वाकई में क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम, प्रोबब्ली शायद क्रिकेटिंग हिस्ट्री, एंड नो डाउट अनडाउटेबली प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स ऑफ ऑल टाइम रहे क्या महेंद्र सिंह धोनी साहब हमारे दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या है जो हर एक आदमी को जोड़ता है धोनी साहब से? मतलब ऐसे क्रिकेटर तो बहुत सारे आते हैं ना। सचिन तेंदुलकर साहब हमारे लाजवाब व्यक्ति, आज भी सचिन तेंदुलकर साहब को कोई इनिंग देखो मजा आ जाता है। बंदा डाउन एंड आउट फील कर रहा था, आज सचिन तेंदुलकर साहब की इनिंग देखता मस्त दिल खुश हो जाता है। वो जो आगे बढ़ के मारते हैं, और सचिन तेंदुलकर साहब ने जिस तरह के बॉलर्स को फेस किया, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, गिलिस्पी, वसीम अकरम, वकार यूनिस, वर्ल्ड क्रिकेट में यान बिशप, आपके कर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोस, जिस तरह के आज के टाइम पे खेल रहे हो तो पता नहीं कई हजारों रन बना देते वो। लेकिन ऐसा क्या है जो धोनी साहब को लोगों से जोड़ता है, आपसे और मुझसे जोड़ता है? ऐसा खास क्या है दोस्तों? क्या सिर्फ एक क्रिकेटर एक कंप्लीट स्पोर्ट्स आइकन है? दोस्तों अगर आप धोनी साहब का, अगर आप उनका करियर को फॉलो किए होंगे तो आपको एक और चीज याद होगी, स्पेशली 2011 के टाइम पे। ये फोटोग्राफ आप, ये नहीं, ये वाली फोटोग्राफ शायद आपको याद होगी दोस्तों साहब। आप सभी को शायद ये फोटोग्राफ याद हो कि धोनी साहब आज के टाइम पे होल्ड करते हैं वन ऑफ द मोस्ट ऑनरी रैंक, दैट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक, 106 पैरा, क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। ये 2011 का सीन है जब इंडियन आर्मी बैज यहाँ पे पहना रहे हैं। तो अपने क्रिकेट में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए उनको इस तरह से सम्मानित किया गया था। और ना सिर्फ ये दोस्तों, आपको एक और चीज भी याद होगी, जिस तरह से उनका मिलिट्री का रिस्पेक्ट, आर्मी का रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल लगता है। ये जो जंप कर रहे हैं ये भी धोनी साहब है हमारे। मैं साइड हट जाता हूँ, फोटोग्राफ को देखिएगा। ये फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे तो 2015 की फोटोग्राफ है मेरा ख्याल है। आज के टाइम पे धोनी साहब हमारे क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर है, और क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर के लिए 5 पैराशूट ट्रेनिंग जंप्स उन्होंने किया था इंडियन आर्मी। मेरे ख्याल आगरा की फोटोग्राफ है। और ना सिर्फ ये, 2019 में 2 हफ्ते का जम्मू कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के साथ पूरा टाइम बिताया था इन्होंने। आज की तारीख में जब आप बोलते हैं कि धोनी साहब एक कंप्लीट क्रिकेटर है, तो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स के लिए नहीं, आज की तारीख में प्रॉब्ली एक स्पोर्टिंग आइकन होने के नाते, एक व्यक्ति विशेष होने के नाते मेरे ख्याल सारे के सारे अवार्ड्स उन्होंने अचीव किए हैं। 2018 में
अगर आपको ये फोटोग्राफ्स याद होंगी दोस्तों, तो 2018 में पद्म भूषण जो इनको मिला था, 2009 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2007-8 के आसपास मुझे ध्यान आ रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो इंडिया में हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो आपको इतने सारे अचीवमेंट्स, और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये फोटोग्राफ आपको बहुत ही इंसिग्निया, बहुत फेमस हुआ था, और आज भी आप धोनी साहब के ग्लव्स वगैरह को देखेंगे तो आपको इंसिग्निया मिलेगा। ये बलिदान बैज जो पैरा रेजिमेंट है उसकी ये सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी की सारी चीजों में, और आपको 2015 का वो इंसिडेंट याद होगा दोस्तों, जब इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज गई हुई थी, जब इनकी बिटिया का जन्म होता है, यूजुअली कोई भी होता है तो अपने बच्चे का जन्म हुआ तो वापस देश आए गई। धोनी साहब को एक स्टेटमेंट था जिसने देश के लोगों को लगा कि एक लीडर वाकई में क्या होता है, जब उन्होंने बोला कि मैं अभी राइट नाउ आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी एंड दुनिया की सारी चीजें वेट कर सकती हैं। जब इनकी खुद की बिटिया का जन्म हो रहा था, जब आप और मैं ये बोलते हैं यार धोनी है तो मुमकिन है, धोनी है तो पॉसिबल है, यार एक बॉल में 36 रन चाहिए, पता नहीं यार धोनी साहब है बन जाएगा, हो सकता है जीती जाए इंडिया की टीम। आज भी आपको याद होगा जब लास्ट वर्ल्ड कप में धोनी साहब रन आउट हुए, लोगों ने टीवी स्विच ऑफ कर दिया, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को देखना इसलिए था कि धोनी साहब मैच जीते। यार धोनी साहब को मेरे को जीतते हुए देख रहा था, दैट्स इट। जब इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि धोनी है तो पॉसिबल है, इस चीज को उन्होंने ग्रिट और डिटर्मिनेशन से अर्न किया। दोस्तों क्यों ऐसा है कि आप और मैं एकदम कनेक्टेड फील होते हैं एक व्यक्ति से, क्योंकि धोनी साहब हर उस चीज के सिंबल है कि आपको गिव अप नहीं करना जिंदगी में, चाहे टाइम सिचुएशन कितना भी खराब हो, वो बदलेगा जरूर। दोस्तों एक मैं बहुत ही लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि धोनी साहब की जैसे लीडरशिप के लिए एक लाइन परफेक्ट बैठती है। डेमोस्थेनीज एंड सिसरो बोथ वर कंसिडर्ड एज ग्रेट स्पीकर्स। सिसरो वाज अ रोमन, डेमोस्थेनीज वाज अ ग्रीक। डेमोस्थेनीज को और सिसरो को दोनों को बेहतरीन स्पीकर कंसिडर किया जाता है। सिसरो हालांकि जो रोमन थे और डेमोस्थेनीज ग्रीक थे। जब सिसरो बोलते थे, सिसरो यूज्ड टू स्पीक, पीपल से व्हाट अ ग्रेट स्पीच। व्हेन डेमोस्थेनीज यूज्ड टू स्पीक, पीपल से लेट्स मार्च। एक ट्रू लीडर वो होता है दोस्तों जो मुर्दे में जान डाल दे। आज की तारीख में धोनी साहब में आप देखेंगे तो एकदम वो पारस मणि की तरह, जिसको टच कर दे वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है एज अ नेशन के रूप में, एज अ नेशन के रूप में जब हम आजाद हुए और 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया का जीतना, वो हिंदुस्तान को हम एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब का वो सीन, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी छोटी चीजें दोस्तों। जब आप और मैं ये बोलते हैं कि इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ये छोटे छोटे मोमेंट्स ये बताते हैं कि वी आर अ जेन्युइन लीडर्स। आपको ऐसा लगेगा कि धोनी साहब को देखे कि सर आप स्पोर्ट्स को इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब धोनी साहब को देखते हो तो आपको ना उनमें एक लीडरशिप की एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी दिखती है, कि जिसमें जो भी स्किल है, आई विल टेक द वेरी बेस्ट ऑफ द स्किल एंड टुगेदर विल क्रिएट अ फैंटास्टिक आउटकम। एक सिनर्जाइज करके कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का आउटकम क्रिएट कर देंगे। इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि धोनी साहब का जो चाइल्डहुड रहा है से लेकर अब, आप सभी लोगों ने पिक्चर देखी होगी ऑफ कोर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज, मैंने भी देखा है, बहुत ही मजा आया पिक्चर देख के। सुशांत सिंह राजपूत साहब में ही सोल रेस्ट इन पीस, अनबिलीवेबल एक्टिंग है, उन्होंने तो इस कैरेक्टर को जिया था। तो जो धोनी साहब के पूरे कैरेक्टर से हमको दिखता है, आपको मुझको दिखता है। मैं बहुत स्टोइसिज्म बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं दोस्तों, मैं भागवत गीता पढ़ना बहुत पसंद करता हूं। आप कभी भी धोनी साहब का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक हमेशा, या स्कूल के बच्चों से बात करूंगा, आप कोई भी इनका इंटरव्यू देखेंगे आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, और वो कॉमन चीज ये है, वो हमेशा एक सिग्नल देते, एक मैसेज देते हैं। मैं किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्टोइसिज्म में भी आपको कॉमन मिलेगा, भागवत गीता में कॉमन मिलेगा, मैं किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये प्रयास करता हूं कि जो चीज मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड, उसको मैं कंट्रोल नहीं करता, जो चीज मेरे कंट्रोल के अंदर है मैं सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता हूं। तो स्टोइसिज्म में एक लाइन है दोस्तों, जहां आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं वहां अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और जहां आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वहां अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। धोनी साहब एक नायाब एग्जाम्पल है ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन का। इट माइट बी पॉसिबल दैट ईच वन ऑफ अस, हम सब अपने लाइफ में, it might be possible we have started slow, we have started low, but the most important thing is how you finish the race. One of the greatest finisher of all time, धोनी साहब एक सिर्फ क्रिकेटिंग आइकन नहीं दोस्तों। जब आप बोलते हैं कि धोनी साहब की लीडरशिप क्वालिटी अनबिलीवेबल, अनमैचेबल है, क्या होता है जब एक इंसान अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करता है, पीपल गेट अपलॉडेड इन पब्लिक फॉर व्हाट दे डू इन प्राइवेट। जब एक इंसान को अपनी एबिलिटीज पे इनफाइनाइट ट्रस्ट होता है, क्या होता है चाहे वो लाख अनकन्वेंशनल उसका तरीका, जब अपने तरीके पे ट्रस्ट करता है,
जब वो अपने तरीके पर ट्रस्ट करता है तो एक नया स्टेटमेंट लिखता है, एक नए तरह का कैरिज्मा डेवलप करता है और लोग उससे अपने आप जुड़ जाते हैं। रगों पे फिरते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू किस काम का। दोस्तों जब आज आप मैं और जब आप मैं हम सब धोनी साहब को देखते हैं तो एक गजब का इंस्पिरेशन फील होता है कि यार लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। एक डाउन एंड आउट मोमेंट, आपको याद होगा 2013 का जो वर्ल्ड क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम वो क्रूजिंग, जीतने ही वाले थे। वो क्या नाम लड़के का, रवि बोपारा और इयॉन मॉर्गन, जिताने ही वाले थे। ईशांत शर्मा को एक ओवर एक्स्ट्रा दिया, डीप मिड विकेट में फील्डर को आगे लिया और ऐसे ऐसा बॉल डलवाया जिसमें दोनों आउट हो गए। आउट ऑफ नोवेयर इंडिया उस मैच को जीत गया, आउट ऑफ नोवेयर। लाइफ इज फ्री टिकट टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट शो ऑन दिस अर्थ। आपके डिसीजन के लिए दोस्तों, आपने अपने पास में कोई भी डिसीजन लिया होगा, अच्छा लिया होगा, बुरा लिया होगा, कोई बात नहीं। धोनी साहब से हम लोग जो चीज सीख सकते हैं वो है डिसीजन का लेना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ किया जिसमें फेल हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। लाइफ में या तो एक बार मैं धोनी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में धोनी साहब से पूछा गया कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट क्या था। बोलता ऐसा कोई मोमेंट बुरा नहीं रहा, या तो मैं किसी काम में मुझे कुछ मिल गया, सफलता मिल गई, नहीं तो मैं किसी और काम में कुछ सीख गया। तो देयर वाज नो डल मोमेंट इन माय लाइफ। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट मैन, एंड व्हाट एन एटीट्यूड टू लाइफ, एंड दैट इज हाउ। इसीलिए आप और मैं कहते हैं द थाल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। दोस्तों धोनी साहब एक सिंबल है, एक 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 रिप्रेजेंटेशन है आपके मेरे से हजारों लोगों के लिए, उन ड्रीम्स के लिए जिसको आप बोलते हैं ना हजारों ख्वाहिशें। ऐसी आपकी और मेरे अंदर हजारों ड्रीम्स होंगे, लेकिन आपके ड्रीम्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सिचुएशन तो कभी ऐसी नहीं रहेगी, ये बाहर जो भी है ये सब भ्रम है, ये इल्यूजन है। एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके ड्रीम्स पे, आपके सपनों पे कितना ट्रस्ट है, उसका एग्जाम्पल है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक छोटा सा मैं सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था द थाल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, एंड दैट इज मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, जो आज जो इनको रिस्पेक्ट मिलती है वो रिस्पेक्ट वो डिजर्व भी करते, एवरी सिंगल मिनट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन मजा तभी आएगा जब आप और मैं जब इनको खेलते हुए देखें और हम उनके पर्सनालिटी से कुछ एक चीज सीखें। आप ज्यादातर उनका इंटरव्यू देखेंगे तो हमेशा इस बात को बोलेंगे प्रोसेस 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 प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे जहां पर मैं हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप देखेंगे तो धोनी साहब जैसे व्यक्ति, ओल्ड स्कूल वाले आदमी, प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, इट्स फाइन, डोंट कट द कॉर्नर्स। वो शॉर्टकट मत ढूंढो, मतलब टाइम इन्वेस्ट करो। व्हेन यू लिटरली इन्वेस्ट द टाइम, तब आप देखोगे आप में गजब का चेंज आएगा। यही तो दोस्तों आज का सेशन। मैं सोचा कि जिस तरह से धोनी साहब का इस आईपीएल में हम लोगों ने कैरिज्मा देखा, इतने सालों से हम लोगों ने धोनी साहब को देखा, वी आर थैंकफुल टू ऑल दोस मोमेंट्स जो धोनी साहब के कारण हम आप और मैं जी पाए हैं, और जितनी सारी चीजें उनके कारण हम लोग सीख पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन वर्दी लगा हो, और ग्रिट और डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल मिस्टर धोनी ये रहे, राइट। दोस्तों ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन के अच्छा लगा हो। मुझे जरूर से बताइएगा, एक छोटा सा हाफ एन आवर का एक सेशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता था। मुझे जरूर से बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा नहीं लगा जो भी होगा। और भाई साहब अगर धोनी साहब के फैन होंगे तो अभी ये सेशन पब्लिक हो जाएगा, कमेंट करते हुए जाना है, राइट। तो थाला ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, द वर्ल्ड क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ स्पोर्टिंग आइकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स। तो धोनी साहब के लिए एक तो कमेंट करते हुए जाना जी अपने को। ये रहा मैं दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर। अनअकैडमी के ऐप पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे बैचेस में लाता रहता हूँ, बहुत सारे सेशंस में लाता हूँ, तो देख लीजिएगा। आज रात को आपसे मिलूंगा 11 बजे। एप्टीट्यूड का मैंने कुछ एक स्पेशल सेशन रखा है, रात को 11 बजे मिलूंगा दोस्तों, तैयार रहिएगा। एक बार फिर मिलूंगा आज रात को आपसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा आज 2 बजे सेशन रखता हूँ। अगर आपको कुछ भी वर्दी लगा हो, मजा आया हो, तो ये सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो मत कीजिएगा। और आपके लिए मैं इसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जैसे मैंने आपको बताया, नया बैच एक बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है और एक बैच अभी आने वाला है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, ST26। क्या है सर ST26? मैं यार सौरभ ठाकुर 26 में कैसे कंसिडर कीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सभी के टाइम के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्दी लगा हो सेशन, और यहां से दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है दोस्तों। तो एक तो दोस्तों धोनी साहब के लिए लाइन लिखते हुए जाएंगे, और वो है #वॉरियर। धोनी साहब से हम लोग कुछ सीख सकते हैं तो वो है लड़ना।
एट द एंड ऑफ द डे इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता। आप और मैं टाइम के एक स्नैपशॉट में जीते, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। आई ऑफन लुक्ड इनटू द स्काई फॉर लिबरेशन एंड देन टू रियलाइज आई एम द हेवन, आई एम द हेल। मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आजादी को सोचता था, और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नर्क हूं। फिर से मिलते हैं दोस्तों। मैं यहां से सेशन क्लोज करने जा रहा हूं, उसके 2 मिनट के बाद मैं यूट्यूब में क्लोज कर दूंगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।